गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और यह क्लास जो है 34 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं मैथ के, जीके, जीएस के, सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, प्ले लिस्ट बना के रखा है। इसलिए काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर देखना, बेनिफिट उठाना है आज आपको। क्लियर? तो चलिए, ये रहा मॉर्निंग का वक्त, ठीक है। फ्रेश ये रहा आपका पहला प्रश्न। ओके, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, हु इनिशिएटेड द फेमस इंडियन फेस्टिवल नवरोज? ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। ठीक है। अब इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी बलबन। एक चीज़ ध्यान देना, अगर बात करें भारतीय त्योहार नवरोज, ध्यान देना, नवरोज के अगर प्रवर्तन की बात करें तो भैया यह किनके द्वारा किया गया है? अभी के अभी याद कर लो, बलबन। ठीक है, कल का चांस मत रखो, अभी के अभी क्लास करते करते ही क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी सेक्ट इन इंडिया? ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, ओके, उसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उसके बाद है शेख नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो याद कर लेना, अगर सूफी संप्रदाय के संस्थापक, ध्यान देना, सूफी संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करें, ठीक है, तो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर? ये रहा आपका अगला प्रश्न। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आई थिंक सो मैंने क्लासेस आपको करवा दिए हैं, मतलब क्लासेस में यह क्वेश्चन करवा दिया ऑलरेडी। क्लियर? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अगर गुलाम वंश की बात करें, ध्यान देना, अगर गुलाम वंश की बात करें तो उसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, क्लियर? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी आके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन दबा लेना जरूर से जरूर, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आप देख सको सबसे पहले, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर दो, सोचना मत। क्लियर? ये रहा आपका अगला प्रश्न। पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर? ऑप्शन है महमूद गजनी, ठीक है, गजनबी, यहाँ ऐसे महमूद गजनबी, खैर रहने दो, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम बाबर। इसका जो सही आंसर है याद कर लेना, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। अगर बात करें पहला मुसलमान आक्रमणकारी तो भैया कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? हु अमंग द फर्स्ट अटैक्ड इंडिया फर्स्ट? ऑप्शन है अफगानी, अरबी, तुर्क या तुर्की होगा, ठीक है, मुगल। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी। तो ठीक है, अगर भारत पे पहले आक्रमण की बात करें तो वह कौन थे? अरबी थे। कौन थे? अरबी थे। काम कर देना, क्लास में मजा आ रहा है जाके लाइक कर देना यार, ऐसा फील होता है हम लोग को सपोर्ट करो, इसलिए जाके लाइक करो, ठीक है। और कितना क्वेश्चन का सही जवाब दोगे आप कमेंट जरूर से जरूर करना, आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर? ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर बनाया जाता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ पैगंबर मोहम्मद? ऑप्शन है ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल मिलाद। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद कर लेना अभी के अभी, ऑप्शन डी, ठीक है, ईद उल मिलाद। ध्यान देना, ईद उल मिलाद। ठीक है। कहने का मतलब अगर बात करें पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद, ध्यान देना, पैगंबर मोहम्मद के ही जन्मदिन पर जो है ईद उल मिलाद, ठीक है, ईद उल मिलाद, ओके, मनाया जाता है। क्लियर? इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी वाज द रूलर ऑफ, ऑप्शन पेरिस, इराक, अफगानिस्तान या ईरान? भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, आप याद जरूर से ज़रूर कर लेना भैया, ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो वह कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। क्लियर? एक काम कर देना, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करने का हो यार, वीडियो को जाके शेयर करो, ताकि ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो क्लास करने में मज़ा आएगा, इसलिए बोलता हूँ शेयर करो, सोचो मत, जाके शेयर ठोक दो। क्लियर? ये रहा अगला प्रश्न। तड़ाइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? हु डिफीटेड हुम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? ऑप्शन है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया, ठीक है, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया, ठीक है, और
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, याद कर लेना, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। ध्यान देना, पृथ्वीराज को हराया है, क्लियर। अब ये काम मत कर देना भैया, यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा ना कि उल्टा कर देना। अब या पृथ्वीराज चौहान को हराया, किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने हराया, ऐसा मत कर देना मोहम्मद गौरी को ही जो है पृथ्वीराज चौहान हराया, ये मत मार के आ जाना, उल्टा मत करना, क्लियर। ओके, तो चलिए एक काम कर देना इसके साथ ही, ठीक है, ध्यान से सुन लेना अभी। इसके साथ ही एक काम कर देना, ठीक है, अगर आप लोग में से कोई जीडी के बच्चे हैं तो भैया जीडी का क्लास रात के 8 बजे होता है। अभी जो नेवी एमआर का क्लास कर रहे हो, ठीक है, नेवी एमआर का क्लास आपको पता है सुबह 8 बजे होता है, यहाँ देखने को मिलता होगा, क्लियर। अब इसके बाद एक टॉपिक वाइज क्लासेस है जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो ज़रूर से ज़रूर देखो, ठीक है। वह रात के 10:30 बजे होता है, इसलिए 10:30 बजे आप ज़रूर देखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन डिले होता है, ठीक है, 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाता है, होता है ऐसा चांस, कोई ठीक, नो प्रॉब्लम, आप रेगुलर देखा करो, क्लियर। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, यादव शासकों की राजधानी थी, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ यादव रूलर्स? ऑप्शन है द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अभी के याद कर लेना, ऑप्शन डी, देवगिरी, क्लियर। अगर बात करें यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी, ठीक है, यादव शासकों की राजधानी देवगिरी, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्योर गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य, मगध साम्राज्य। भैया इसका सही आंसर आप लोग याद जरूर से जरूर कर लेना, ऑप्शन बी, कुषाण, ठीक है। चूंकि यहाँ शुद्ध सोने की, यहाँ सिक्के की बात हो रही है, भैया सबसे पहला किसने चलाया था? तो आप लोग अभी के अभी याद कर लो, कुषाण इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कौन से विटामिन, अब जो है साइंस का क्वेश्चन चालू हो गया, क्लियर। तो कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून रिश्ता है और दांत ढीले होकर गिरते, ठीक है। विच विटामिन काउजेज द डिजीज इन विच ब्लड लीक्स फ्रॉम द गम्स एंड द टीथ बिकम लूज एंड फॉल, ठीक है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। भैया इसका जो सही आंसर है, ठीक है, याद कर लेना अभी ऑप्शन बी जो है विटामिन सी, ठीक है। अब कहोगे विटामिन सी से तो बीमारी, मतलब इसकी कमी से तो बीमारी होती है, बट बीमारी कौन सी है भैया? स्कर्वी है, याद कर लेना, स्कर्वी बीमारी जो है वह इसी की कमी से होता है, उसी में ऐसा दांत का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्लियर। ओके, अब इसके साथ ही एक काम कर लेना, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यह तो पूछा ही जाता है। अब देखना, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन सी की, विटामिन बी का, विटामिन की का, सबका जान लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शायद आपको बता दिया, विटामिन सी से स्कर्वी हो गया है, ठीक है। विटामिन ए की अगर कमी से बात करें तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हो, ठीक है। विटामिन बी का बेरी हो गया, क्लियर। अब विटामिन सी का तो स्कर्वी आपको पता चल गया, विटामिन डी का रिकेट्स हो गया, ठीक है। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग देखो तो याद हो जाए, ठीक है। विटामिन के की बात करें, ध्यान देना, विटामिन के जो है इसके कमी से जो है रक्त, ध्यान देना, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, जिस वजह से ब्लीडिंग रुकता नहीं है, जब खून बहता है तो रुकता नहीं है, चूंकि थक्का बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब रक्त का थक्का नहीं बने तो भैया उसे हीमोफीलिया बोलते, क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, विटामिन के तो हो गया भैया, अब इसके साथ एक और आता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई जो है, ध्यान देना, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, क्लियर। विटामिन ई की कमी से क्या आती है? नपुंसकता, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो चलिए इसके बाद अब एक काम कर देना, एक चीज़ इसमें और दिमाग में आप डाल रहे हो, यह जितना भी है सबका जो है साइंटिफिक नेम या तो वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप टॉपिक वाइज क्लास देखो, आपको वह सब करवा दिया जाएगा, इसलिए आप विश्वास करो, आप जाके देखो, क्लियर। अल्टरनेट चलेगा, एक दिन जीके एक दिन साइंस, ओके। तो सूखा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज रिकेट्स अफेक्ट, ठीक है। अब रिकेट्स तो किससे होता था? विटामिन डी की कमी से। अब कहाँ अफेक्ट करता है, चलो इसको देख लो। ऑप्शन है भुजाएं, नाक, मांसपेशियां, फिलपाव। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए भुजाएं, ठीक है। अगर बात करें, ध्यान देना, रिकेट्स की, तो भैया रिकेट्स किसको अफेक्ट करता है? भुजाएं को, ठीक है। और अक्सर इसमें पैर, ध्यान देना, पैर जो है टेढ़ा हो जाता है, कुछ इस प्रकार, जैसे अभी देख रहे हो पैर एक साइड का इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, तो इस तरह से पैर देखने को आपको मिलता है इस बीमारी में, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया? ऑप्शन है हैजा, मिजल्स, मलेरिया, टांगों की अस्थियां। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन ए हैजा। अब एक बात बताओ, ठीक है, अभी जीवाणु हो गया, ठीक है, फिर विषाणु होता है, ठीक है, फिर प्रोटोजोआ होता है, फंजाई होता है, सबका बीमारी को आपको याद करना है ताकि एक नंबर फिक्स रहे, ठीक है। भैया यह सब तो पता है, टॉपिक में ही करवाया जाएगा, जाके करो। विटामिन B12 की कमी से
के कारण कौन सा रोग होता है? व्हाट इज द डिजीज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12? ऑप्शन है प्रनाशी, ठीक है, अरक्तता, पेलाग्रा, स्कर्वी, ठीक है। भैया इसका जो सही आंसर है, आप लोग अभी कभी याद कर लो, ऑप्शन ए प्रनाशी होता है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? प्रनाशी होता है, क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, बेरी बेरी ग्लूकोमा रोग में होता है, ठीक है, बेरी बेरी ग्लूकोमा रोग में होता है, ठीक है। तो बेरी बेरी अकर्स इन ग्लूकोमा डिजीज, ऑप्शन है दृष्टि की हानि होती है, या सुनने की शक्ति में हानि होती है, या तो गंध में अंतर करने की क्षमता की हानि, ठीक है, या तो बोलने के लक्षणों का बदलना। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दृष्टि की हानि। ध्यान देना, दृष्टि की हानि, लॉस ऑफ विजन। ये रहा अगला प्रश्न, शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एलिमेंट इन द बॉडी? ऑप्शन है श्वेत कुष्ठ, या टिटनेस, मिर्गी, अरक्तता। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमिया, जिसको बोलते हो, या अरक्तता बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे खून की कमी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सीधा खून की कमी समझ लो। यहाँ लौह तत्व की कमी तो वो तो एक्चुअल है ही, लेकिन नॉर्मली खून की कमी की बात करें तो उसके वजह से भी एनीमिया होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए एक काम कर देना, मेरे पास जो है PDF अवेलेबल है, जितना भी मैंने क्लासेस करवा रखे हैं मैथ के, जी के, जी इसके सबका PDF मेरे पास अवेलेबल है। लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF वहाँ से उठा के प्रैक्टिस करो। आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूँ। लिंक काम नहीं कर रहा है, ग्रेव स्टडी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो, स्पेलिंग इस प्रकार है, और यहाँ पे यह लोगो देखो, ज्वाइन मार लो, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भोजन में विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, चलिए भोजन में, या तो भोजन तो कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना सीधा, ओके, भोजन में को छोड़ो, भोजन में नहीं है, ठीक है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, बस ये होगा, क्लियर। विच डिजीज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C इन डाइट? अच्छा, कह सकते हो भोजन में विटामिन C की कमी, या विटामिन C की कमी, जैसे भी कह सकते हो, बात सही ही है, ठीक है। जो हम आहार के तौर पे लेते हैं, ठीक है, उसी में विटामिन E की कमी होगी, बात वही कह रहा है, क्लियर। ऑप्शन है रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, आइसोमेनिया। भैया अभी जस्ट मैंने इसका जवाब दिया, इसका जो सही आंसर अगर आपने याद कर लिया होगा मेरे बोलते बोलते, भैया विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है। मैं इसलिए बोला क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको कैप्चर करके रखो, फायदा आप ही का होने वाला है, क्लियर। इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न, वयस्क मनुष्य में विटामिन D की कमी के कारण अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है, यह लक्षण किस रोग के हैं? Deficiency of vitamin D in adult human leads to loss of calcium and phosphorus from bones. What are these symptoms? अभी जस्ट मैंने बोला है, ठीक है। यह जो है, ध्यान देना, यह जो है क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछने का तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। विटामिन D की कमी से क्या रिकेट्स होता है? वहीं यहाँ रिकेट्स बताया गया है ना, वही बस बात को सिर्फ कह दो, घुमा के मचोड़ के मसल के आपको दे दिया जाता है कि आप लोग कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है भैया, ठीक। वही आंसर हो जाएगा सूखा रोग, जिसको कि रिकेट्स बोलते हैं, ऑप्शन ए, क्लियर। ऑप्शन ए इसका मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ओके। अब भैया इसके बाद ये रहा आपका इसमें तो लगता है ऑप्शन गलत है। एक काम कर लेना, अगर PDF आपको मिले, ध्यान से देख लेना, PDF आपको मिले तो भैया इस चीज़ को ध्यान दो, है ना बेटा, ए एड आंसर B, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यह मिस प्रिंट हो गया, ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल स्टाफ थोड़ा हो सकता है, मे बी उनसे हो जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खैर, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, नीचे कुछ रोग के नाम तथा जिनकी कमी से रोग होता है के जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़ा छांटिए। भैया अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम डिजीज एंड द डिफिशियंसी ऑफ विच काउजेज दिस डिजीज, सॉर्ट आउट द रॉन्ग पेयर। भैया ऑप्शन है यहाँ रतौंधी, विटामिन ए, ठीक है भैया, बेरी बेरी, विटामिन B, पेलाग्रा, विटामिन C, ठीक है, और रिकेट्स, विटामिन D, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन C, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको पता है विटामिन D, रिकेट्स मैंने बता दिया है, तो सही ही होगा, ठीक है। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, यह भी याद होगा तो सही ही आपको लगेगा। विटामिन B से बेरी बेरी होता है, यह भी याद रहेगा तो आपको सही ही लगेगा। बट यहाँ पे भैया देखो, बेटा पेलाग्रा जो है विटामिन C, यही मेरा बचता है, सीधा यही गलत होगा, इसलिए दिमाग ज़्यादा मत लगाना है, बस ऐसे ही आंसर आप निकाल सकते हो, क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड होता है? गलगंड रोग होता है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ग्वाटर इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है लोहा, आयोडीन, ऑक्सीजन, तांबा। भैया इसका जो सही आंसर है वह याद कर लेना, ऑप्शन बी, आयोडीन, ठीक है। अब भैया लोहा रटते रटते मत कर लेना, लोहा को मार देना, ठीक है। ग्वाइटर की बात करिए, गलगंड जिसको बोलते हो, यहाँ पे होता है, ठीक
ठीक है, वह थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। और इसमें जो है आयोडीन की अगर कमी की बात करें, उसी की वजह से गलगंड रोग होता है। तो क्लास खत्म हो गया भैया, एक काम कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक क्लास दिया हुआ है, जाके सबको देखो, ठीक है। बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसलिए बार बार बोलता हूँ, ठीक है। उसके साथ ही एक काम कर देना, लाइक नहीं किया हो तो कर देना, शेयर नहीं किया तो वो भी कर देना, कमेंट नहीं किया तो कर देना, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके जरूर से जरूर कर लो, सोचो मत। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते हो, रेगुलर वीडियोस देखो, आप हमें सपोर्ट करते रहोगे, हम आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।